खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मुगविया बच्ची का मामले में जुनैरा माहम, अली जाफरी, बिलाल अहमद और मियां आसिफ ने बहुत ही ज़्यादा जहर अफशानी की, मुसलसल करते रहे। ये कोई 7-8 महीने पर मुहित ये केस है और इस पूरे केस के दौरान जिस तरह की जहर अफशानी और जिस तरह की बदलिहाजी, बदजुबानी की है, खुसूसन जुनैरा माहम और अली जाफरी साहब ने, और उनका साथ दिया, गो के खामोशी से दिया, लेकिन मियां आसिफ और बिलाल अहमद साहब ने साथ दिया। अब बिलाल अहमद साहब और मियां आसिफ साहब तो उन वीडियोस से गायब हो गए, अब वो कहीं नज़र नहीं आते। वजह कोई भी हो सकती है, कुछ वजूहात हमारे इल्म में है जो कि हम वक्तन फ़वक्तन आपके नोटिस में लाते रहे हैं, लेकिन कुछ वजूहात जो हैं वो मख्फी रखी जाए तो बेहतर है। अब आई है एक ताज़ा तरीन वीडियो अली जाफरी और जुनैरा माहम साहिबा की। ऐसा लग रहा है कि शिकस्त खोर्दा और हथियार डाले हुए दो अफराद बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं मुगविया बच्ची केस के अंदर। बेसिकली वो कह क्या रहे हैं? वो कह ये रहे हैं, जुनैरा माहम साहिबा कहती हैं कि जो ख़त मैंने पब्लिक किए मुगविया बच्ची के, वो उसी के लिखे हुए थे, चले मान लिया उसके लिखे हुए थे, और ये कि उसका जो भी कंटेंट था वो भी उसकी सोच की अक्कासी करता है। मुगविया बच्ची की मान लिया वो उसकी अक्कासी करता है कि वो जो सोच रही है आजकल वो बिल्कुल वही चीज़ें उसने उस कागज़ के ऊपर लिखी हैं। लेकिन बात ये है मैडम कि आपने आज तक कभी सच बोला नहीं, तो अब यकीन कैसे कर लिया जाए? कर लेते हैं यकीन, इस बात पे भी कर लेते हैं, लेकिन इस खत की वैलिडिटी के लिए फोरेंसिक होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी कह रही हैं उसको मान तो लिया, लेकिन मानने के बाद जो ख़त है उसको मैं तो मान जाऊं, कोई और भी मान जाए, लेकिन जो सामने वाला फरीक है वो नहीं मानेगा, और वो नहीं मानेगा तो फिर उसके लिए वैलिडिटी के लिए फोरेंसिक कराना पड़ेगा। आप ये ख़त हवाले कर दें किसी भी माहिर फोरेंसिक के, वो इसकी फोरेंसिक कर ले, हम भी मान जाएंगे, आप भी मान जाएंगी, सब मान जाएंगे। अब जहाँ तक बात है कि जी आप और अली जाफरी साहब गुज़श्ता रोज़ पूरे लाइव सेशन में सिर्फ बार बार यही कह रहे थे कि हमने तो बच्ची के निकाह को वैलिड समझा, हमने आज भी उसको वैलिड समझा है, क्योंकि बच्ची खुद कह रही थी कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। बच्ची का आज भी बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, इसलिए हमने उसका साथ दिया। आज बच्ची आकर के अदालत में कह दे कि मैंने शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की थी, मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, हम इसको भी मान लेंगे। आपके मानने से कुछ नहीं होता। मामला ये है कि मामला कानूनी है। कानून ये कहता है कि बच्ची जब कम उम्र है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती। तो हम जब ये कह रहे थे कि ये बच्ची कम उम्र है, तो आप उसको बार बार बालिग साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे। आपको पहली शिकस्त उस दिन हुई थी जिस दिन बच्ची का मेडिकल आया था और उसे नाबालिग करार दे दिया गया था, कम उम्र करार दे दिया गया था, और आपने उस रिपोर्ट का तमस्खुर उड़ाया था। पहले तो आप ये माने कि आपने उस रिपोर्ट का तमस्खुर उड़ा के गलत किया। आपने एक नाबालिग लड़की की घर से अगवा की कहानी को आपने शादी से ऐसे मुकद्दस रिश्ते से जोड़ दिया। ये है वो ड्रामा जो कि आपने किया। बच्ची कह क्या रही थी, क्या नहीं कह रही थी, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि बच्ची नाबालिग है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक वो नाबालिग है, तो नाबालिग की शादी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नहीं हो सकती। ये है वो मामला जो अदालत देख रही है। अदालत कानून देखती है, अदालत ये नहीं देखती कि बच्ची कह क्या रही है। कल को एक बच्ची जो कि नाबालिग हो और वो ये कहे कि मैंने शादी करनी है, अदालत इसकी इजाज़त नहीं देगी, किसी सूरत भी इजाज़त नहीं देगी। ये मामला किसी की ह्यूमन राइट्स या फेमिनिज्म का नहीं है। ये मामला जो है वो कानून पर अमल दरामद का है। ये गलती आपने की। आप आज तक आप इस बात की फ़र्क ही नहीं समझ रहे कि शादी नाबालिग लड़की की या लड़के की हो नहीं सकती कानून के मुताबिक। तो आप उस रिश्ते को जिसको जस्टिफाई करते रहे 8 महीने तक, वो गलत रिश्ता है। दूसरी बात, आपने उस कागज़ के टुकड़े को निकाहनामा मान लिया जिसका इनकारी खुद निकाह ख्वाह है, जिसका इनकारी खुद गवाह हो चुका है। तो आप उस कागज़ के टुकड़े की बुनियाद के ऊपर उनकी शादी के ऊपर आज भी बज़िद हैं। अब आप सिर्फ ये कहते हैं कि वो अदालत आके कह दे, अदालत आके वो कुछ भी कह दे। मामला ये है कि जिसने निकाह पढ़वाया है वो कहता है मैंने निकाह नामा देखा ही नहीं। जब निकाह नामा ही नहीं है
तो निकाह किस चीज़ का हो गया है, उसकी कानूनी हैसियत क्या बचती है। दूसरी गलती। तीसरी गलती आप लोगों ने ये की कि उस बच्ची को रहने पर मजबूर किया उस आदमी के साथ जो कि उसका अगवाकार है, उस फैमिली के साथ जो कि बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म गैंग है, बाज़ाब्ता चालान के अंदर रेप के चार्ज हैं। आप मुझे बताएं कि पुलिस तो ना मुगविया बच्ची के फैमिली की सगी है, ना ही ज़हीर अहमद की सगी है। उसने ये रेप का चार्ज जो डाल दिया है इस पूरे चालान के अंदर, इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। आप लोगों ने बड़ा जुल्म किया है, ये जुल्म आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब इतनी आसानी से बात नहीं बन सकती कि जी अदालत में बच्ची आके कह दे तो हम मान लेंगे कि वो चली जाए अपनी फैमिली के साथ। और वही वो तो जाएगी ही ज़रूर, वो तो ज़रूर जाएगी। लेकिन मामला ये है कि आपने एक बच्ची को वहाँ पर रखवाने में मीडिया के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए मदद की। उस मदद के नतीजे में बच्ची का इस्तेहसाल हुआ, उसका जिनसी इस्तेहसाल हुआ। इसका जवाब कौन देगा। वो जो रेप के चार्ज आए हैं इसका जवाब, ये जिम्मेदारी अली जाफरी साहब, जुनैरा माम साहिबा, आप लोगों पर भी आ जाएगी इवेंचुअली, क्योंकि आप थे जो इसको निकाह और शादी कर रहे थे। ना ये निकाह था, ना शादी थी, ये एक अगवा था। उस अगवा के नतीजे में बच्ची ने आगे पता नहीं कहाँ चले जाना था। वो तो मेहदी अली काज़मी साहब ने पूरी की पूरी अपना जोर लगाया और अदालत तक पहुँचे, अपनी पूरी जस्तुजू दिखाई। ये मामला थोड़ा हाइप पकड़ा, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसको उठाया, मामला संगीन हुआ तो ये मामले को ब्रेक लगी। नहीं तो लड़की तो पता नहीं कहाँ चली जाती आपके शादी के चक्कर में। आप तो इस पूरे इल्लीगल मामले को, जो कि गैर कानूनी तरीके से चल रहा था, इसको आप लीगलाइज करवाने के चक्कर में पड़े हुए थे। अब आप कहते हैं कि बच्ची आके कह दे और हम बखुशी मान लेंगे कि ठीक है भाई शादी नहीं हुई, वो चली जाए। अरे भाई ऐसे नहीं होता कि बच्ची कह दे तो शादी हो गई, बच्ची कह दे तो नहीं होगी। मामला यह है कि कानून के तहत बच्ची कुछ भी कह दे, बच्ची नाबालिग है इसलिए वो जो भी कहेगी वो गलत ही होगा, कानून उसको मानेगा नहीं, क्योंकि उसकी उम्र नहीं है शादी की। ये है सारा मुद्दा। और जिस कागज़ के टुकड़े को आप लोग निकाहनामा समझ रहे हैं उससे मुकर गया है वो निकाह ख्वाह, तो अब शादी का तो वजूद ही कोई नहीं है। अब तो जवाब इस बात का देना है कि आप लोग जो फैसिलिटेटर बने जिनसी इस्तेहसाल के इस बच्ची के, उसका ज़िम्मेदार कौन है, उसकी ज़िम्मेदारी अब आप लोगों को कबूल करना चाहिए। ये इंतहाई शर्मिंदगी का मुकाम होना चाहिए आप लोगों के लिए। लेकिन अभी भी ढिठाई है कि आप और अली जाफरी साहब बैठ कर के वही बुराक अलाप रहे हैं जो कि आज से 8 महीने पहले अलाप रहे थे। शुक्र है कि शायद कुछ शर्म और कुछ अकल आई है मियाँ आसिफ और बिलाल अहमद साहब को, जिन्होंने आपसे थोड़ी दूरी इख्तियार कर ली है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।